गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 11 नंबर तक क्वेश्चन बता दिए थे। ये हमारा 12 क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है क्या कि एक विक्रेता 500 रुपये प्रति शर्ट की दर से 2% कमीशन देता है और 150 रुपये प्रति दर से 12% टाई पर कमीशन देता है और वो प्रतिदिन 3 शर्ट और 4 टाई बेचता है। तो 30 दिनों में कुल कितना कमीशन होगा। देखो, 500 की एक शर्ट है और एक दिन में कितना बचता है, 3 बेचता है और कितना कमीशन लेता है, 2%। तो 2/100। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 5 तेई 15 दूना 30। 30 आ गया शर्ट का एक दिन का। और फिर उसके बाद कह रहा है टाई 150 रुपये और 12% लेता है और कितनी टाई बेचता है, एक दिन में 4। तो उसको काटेंगे 10 से 10, 5 तेई 15, 5 दूना 10, 2 दूना 4, तो 12 दूना 24, 24 थे 72। तो 24 तो 72, दोनों को जोड़ेंगे 7 3 102। 102 रुपये एक दिन के, 102 रुपये एक दिन में कमीशन कमाता है। तो क्वेश्चन पूछा 30 दिन में, तो 30 से भाग देंगे। तो 3 दूना 6, 2 0, 3 दूना 6, 1 0, 1 0 6 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता लागत मूल्य से 5% हानि पर सेब बेचता है। 5% हानि पर सेब बेचता है। 5% हानि का मतलब होता है 1/20। अगर 20 के लाया तो 19 रुपये का बेच देता। लेकिन फिर कह रहा है 20% कम वजन का उपयोग करता है। 20% कम वजन का उपयोग करता है तो कुल लाभ बताइए। 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक, अगर वो एक्चुअल में वो 5 दिखाता है लेकिन देता कितना है, 4। ठीक, तो मतलब वो अपनी तरफ से देता 4 लेकिन तुम्हें देता 5 दिखाता है। ठीक, तो कितना होगा लाभ, 20 चौक 80, 19 पचे 95। तो 95 कितना आ जाएगा, 15। 15/80 और इंटू 100। तो उसको काटेंगे 1 से 1 0, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 15/75। 75 बट्टे कितना हो जाएगा, 4। तो 4 एक कम 4, तो बचेगा 3। 4 बट्टे 32, 4 9 36, तो 19 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2202 में बेची गई वस्तु पर हुआ लाभ 1800 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है यदि तो देखो इसमें सीपी कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इन दोनों का क्या लेते हैं, दोनों के बीच की जो वैल्यू होगी, मीन वैल्यू वही होगी हमारा आंसर। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 1800 और 2200 कितना हो जाएगा, 4000। 4000 को क्या कर देंगे, आधा, क्योंकि मीन लिखाते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2000। तो 2000 की तुम्हारा क्या हो जाएगा, सीपी। तो 2000 का सामान है 2000 50 रुपये, चल कितने का लाभ हुआ, 50 का, कितने पे, 2000 पे। ठीक, और परसेंटेज में 100। तो काटेंगे 30 कितना आ जाएगा, 2.5% का प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोबाइल रिटेलर पी में बेचता है और 120% का लाभ कमाता है। यदि विशेष त्योहारी पर वह उसी फ़ोन को 1 पॉइंट फी में बेचता और ऑफ़र है फिर भी और वह 10% की छूट देता है, तो त्योहारी के दौरान कितना परसेंट लाभ। देखो, जैसे मान लो कोई 100 रुपये का सामान है, ठीक, वो कितने में बेचता है, पी रुपये में बेचता है, मतलब 20% का लाभ, मतलब 120 रुपये में बेचता, पी रुपये में बेचता। लेकिन कह रहा है 1.5, तो इसका 1.5 निकालेंगे, पी का, पी कितना 120, तो 15 दूना 30 और 15 का 15 3 18, 180 आ जाएगा। ठीक, इसका 1.5 पी, मतलब पी की वैल्यू रख दिया। अब फिर कह रहा है इस पर 10% का डिस्काउंट देता है। 10% का डिस्काउंट कितना हो जाएगा, इसका 10% कितना, 18 का डिस्काउंट दे देता है। तो इसमें से 18 का टाइम कितना आ जाएगा, 62। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो कितने परसेंट का होगा, 100 रुपये का सामान है 162 रुपये में बेच दिया, तो कितने परसेंट का लाभ, 62%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। मान लो अगर 100 रुपये का सामान है, 25% अधिक मतलब 125 रुपये मार्क करता है। फिर 10% की छूट देता है। 10% की छूट का मतलब
10% की छूट दी तो 125 का 10% क्या हो जाएगा 12.5 की छूट दी तो कितना बचा 112.5। तो कितने का लाभ हुआ 100 का सामान है 112.5 पे बेचा तो 12.5 का लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दुकानदार अपने लागत मूल्य से 60% अधिक अंकित करता। मान लो 100 यूनिट तुम्हारा वो है और 60% तुमने अधिक अंकित कर दिया, मतलब MP कितना कर दिया 160। फिर कह रहा है वह अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता। अब इस पर 25% की छूट मतलब 1/4 मतलब 40 का छूट दे दिया तो कितने का 40 रुपये का डिस्काउंट दे दिया तो कितने का 140 का। ठीक, फिर कह रहा है क्या फिर कह रहा है वो 150 की अतिरिक्त नगद, ये रुपए में है ठीक, 150 की छूट देता है फिर भी 14% का लाभ कमाता है। अब इसका 14% का लाभ कमाता है 14% कितना हो जाएगा इसका 14% का लाभ कमाता है 14% कितना हो जाएगा 140 का 14%, 140 का 14%, एक जीरो से एक जीरो कटो 14 का वर्ग कितना होता है 256, 196, 196 एक पॉइंट तो 19.6 रुपये। ठीक, तो 140 में से 19.6 घटा देंगे तो कितना बचेगा 4, इधर 0, इधर 3, 130.54 3 में से एक 2, 120.4 अब 100 रुपये का सामान है ठीक, 120.4 रुपये तुम्हारा क्या हुआ अतिरिक्त मतलब छूट दिया तो तुम्हारे हिसाब से 150 तो 20.5 की वैल्यू कितनी है 150। तो यहाँ पर अगर हम निकालेंगे क्या 100 की वैल्यू तो 150 बटे 20.4 इंटू 100, एक जीरो से हटाएंगे एक जीरो और बढ़ा देंगे इसको, देखो 15 एक कम 15,000 आएगा ठीक, 3 जीरो, अरे यहाँ पर 100 गुणे तो 15,000 आएगा और इसको मैं 200 से भाग अप्रोक्स 204 तो 200 से मान लो भाग देंगे 200 तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा लागत मूल्य। अगला क्वेश्चन है 45 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी लगभग कितने किलोग्राम 45 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी लगभग कितने किलोग्राम 32 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 25 किलोग्राम प्रति वाली चीज़ मिलाया गया तो मिश्रण इतने हैं तो 15% का लाभ प्राप्त किया। तो देखो यहाँ 15% लाभ प्राप्त किया और इतने में बेचा ना तो 15% मतलब 115% की वैल्यू ये दी गई है 40.7.3। अब इसको काटेंगे 100% निकालेंगे तीन से काटेंगे 3 तिक्का 9 इसको पूरा 115 से भाग देंगे 115 जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा 100% की वैल्यू। फिर हम इसके पहले एक मेथड बताए थे वो वाला एलिगेशन, उससे सॉल्व करना हो जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या ये है और ऊंचाई ये है तो त्रिज्या ऊंचाई क्या होता है L बराबर √h² 749 24 का वर्ग 4 चौक 16 576 इनको जोड़ेंगे 9 6 15 वो और 7 4 11 1 12 और 5 1 6 625 तो कितना आ जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी के 2 वर्ष अवधि के लिए 5,000 रुपये और C 4 वर्ष के अवधि के लिए 3,000 रुपये समान ब्याज की दर से लेता है, कुल मिलाकर दोनों उधारकर्ता ब्याज के रूप में इतने तो प्रतिवर्ष दर ज्ञात करना। तो सिंपल है, दर बराबर सिंपल इन दोनों का साधारण ब्याज निकाल लेंगे
तो इसका 2 वर्ष के लिए 5000 की कितना हो जाएगा 10,000। 1 2 3 4 जीरो, ठीक। और उसके बाद क्या होता है कितने साल 2 साल के लिए, फिर इंटू में आर रेट है ना, आर बट्टा परसेंटेज दर निकाल लेंगे 8/100, फिर प्लस करेंगे। फिर क्या है 3,000 रुपये 4 तो 3 चौक 12,000, 12,000 बटे 100 इंटू में टोटल कितना होता है, इंटू में आर इसको लिख देंगे, इंटू में टोटल कितना होता है 2200। अब देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, अब 1 जीरो इधर, 1 जीरो इधर, 1 जीरो इधर कट गया, तो ये बचेगा 10 आर और ये बचेगा 12 आर। 12 10 22 आर इक्वल टू 220, 22 आर इक्वल टू 220। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल इतना है और ऊंचाई 20% बढ़ा दी जाएगी, तो आयतन क्या हो जाएगा। तो इसमें क्या कहा गया है, एक त्रिभुज के आकार का प्रिज्म है, ठीक। तो इसमें क्या होता है क्षेत्रफल दिया है, प्रिज्म का क्षेत्रफल। क्वेश्चन पे पूछ रहा आयतन, तो क्या होता है इसका 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, ठीक। तो हमें हाइट देखो, हमें हाइट पता है 10 है, इसको हो जाएगा 5, तो 5 बी इक्वल टू दिया है 25, 5 बी इक्वल टू कितना दिया है 25। तो यहाँ पर काटेंगे तो 5 आ जाएगा, बी की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो अगर हम निकालेंगे, क्वेश्चन पूछा है नया आयतन क्या हो जाएगा, तो हम नया आयतन 20% बढ़ा दिया, 20% मतलब ऊंचाई पहले 10 थी 5 थी, अब कितने हो जाए 12। तो 1/2, ये कितना 5 निकाला और ये कितना 12। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेना, इसका फार्मूला मेरे को याद नहीं आ रहा। अगला, एक वृत्ताकार डिस्क की त्रिज्या इतनी है, क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, त्रिज्या इतनी कम हो रही है। तो देखो अगर त्रिज्या कितनी है 10 से 9 हो रही है, फिर 10 से 9 हो रही है, तो क्षेत्रफल में कितने 9 9 81 कितने % की 19% की कमी होगी। अगला ये वाला क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करना, अगला क्वेश्चन है ये भी ट्राई करना। और ये वाला भी ट्राई करना। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।